अलग अलग इलाकों से दिल्ली कूच करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इसका ऐलान पिछले दिनों किसान संगठनों ने किया था। 13 फरवरी दिल्ली कूच को लेकर कालावली की अनाज मंडी में किसान पंचायत भी हुई, जिससे तमाम किसान नेता मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाकर शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों को रोकने का प्रयास किया तो किसान और भारी संख्या में दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून, किसानों और मजदूरों की कर्जा माफी समेत कई मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच करेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए राज्य की पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है और डीजीपी ने किसी भी हाल में शांति भंग नहीं होने देने की बात कही है। और इस मुद्दे पर हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को रोकना चाहती है और हरियाणा पुलिस किसान नेताओं को आंदोलन में शामिल होने पर संपत्ति कुर्क करने की धमकी भी दे रही है। तो गृह विभाग की बैठक खत्म होने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई है और यहां तक किसान आंदोलन की कॉल है, उसको लेकर पंजाब की तरफ से हमें कोई इंटीमेट नहीं किया गया है कि कितने लोग आएंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या दिल्ली में किसान एक बार फिर बड़ा आंदोलन करेंगे? क्या कुछ इस आंदोलन पर पक्ष विपक्ष का कहना है और देश के किसान क्या चाहते हैं? इन सभी अहम मुद्दों पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। भगवंत मान जी, उनके साथ हमारी शाम को व्हाट्सएप पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। डीजीपी पंजाब भी थे और उन्होंने बात की कि हम आपके बीच में मध्यस्थता करते हैं और आप आइए। हमने बोला भी कौन सा वफ्द होगा, हमने बोला केंद्रीय मंत्रिमंडल का वफ्द होना चाहिए। तो वो 5 मिनट बोले मुझे बाद में, फिर उन्होंने बात की केंद्र से क्या हुआ। तो हमें जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी तो वो बोला था भी अर्जुन मुंडा जी जो केंद्र के मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी और एक और मंत्री थे नित्यानंद राय जी, तो उनके साथ हमारी वार्ता होगी। तो हमारे दोनों ही फोरम थे उसके बीच, तो हमने 5-5 लीडर्स का वफ्द तय किया। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, जिनका ये 13 को दिल्ली आंदोलन का ऐलान किया था। तो आज इनके बाद आगे मीटिंग है, वहां जाकर 10 लोगों का डेलीगेशन आपका मिलने जा रहा है। लगभग कह लीजिए एक आध ऊपर हो सकता है। उम्मीद क्या है साहब मीटिंग से, क्योंकि आप पॉजिटिव मूड के साथ आए सर कि सरकार के साथ बातचीत हो रही है आंदोलन से पहले, क्योंकि आपने भी कहा था कि अब तक सरकार ने बुलाया नहीं, अब तो बुला लिया आपको। देखिए, पॉजिटिव माइंड से ही आए हैं, नेगेटिव से तो कभी आते नहीं। तो मुख्यतः मांगों में तो अभी एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, जो हमसे दिल्ली में चिट्ठी लिख के वादा किया गया था। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमें फसलों के दाम दिए जाएं, गन्ने के ऊपर भी C2 फार्मूला लागू हो, किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी का इंसाफ का सवाल है, दिल्ली में जितने केस डाले गए हैं पूरे देश भर के किसानों के ऊपर, वो वापस लिए जाने चाहिए। इसी के साथ बिजली संशोधन बिल, पीयूष गोयल जी आए हैं, बोलते थे वार्ता में कि हम ये नहीं लाएंगे, अब स्टेक होल्डर से वो आ गया है। इसी के साथ किसान को पोल्यूशन एक्ट से बाहर निकाला जाए। इसी के साथ इस बार आदिवासियों की मांग भी हमने डाली है। तो ये 10 सूत्री हमारा मांग पत्र है, उसके ऊपर वार्ता हम करेंगे। 13 तारीख को आपका मार्च है। आज केंद्र सरकार एकदम से हरकत में आ गई, ये सब कैसे एकदम से हो रहा है, आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक्टिव हो गई है। मुझे लगता है भी देखिए, जिस तरह से पंजाब हरियाणा पूरे देश भर में लाखों करोड़ों किसानों ने तैयारी कर ली है, तो सरकार को लगा भी बड़ा आंदोलन होगा। अगर सरकार हरकत में आई, अच्छी बात है, हम इसको बुरा नहीं कहते। और जड़े वीर ने साडे ने सवाल किया भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ना इधर हरियाणे वाले वीरां नाल गलबात साडी होई सीगी, और खट्टर साहब कहंदे सी भी साडी नाल गल कर लो, तो असीं कहा सीगा भी खट्टर साहब तुहाडे नाल ते साडा रौला कोई नहीं हैगा, असल केंद्र नाम जे तुसीं विच पै के केंद्र नाल गल करा दो तो साडा तां केंद्र नाल मंग पत्र हैगा सेंटर दा। तो इस करके उन्हां नाल फिर गल टुट गई, नाले वो शर्त लाउंदे सी भी तुसीं की अंदोलन मुलतवी करोगे, अंदोलन किसी भी कीमत पे मुलतवी नहीं होना। हाँ, ये तो गलबात तो पता लगा। ऐसा लग रहा है कि जो आपका पुराना 2020 का आंदोलन था, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री है, उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं उस आंदोलन की छाप जरूर है, जो एक मीटिंग के लिए आज बुलाया है। देखिए, बिल्कुल सच्ची बात है, पीसफुली पुरअमन तरीके से अपनी बात करना, आंदोलन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधान देता हमको अधिकार। और देखिए,
दूसरी बात बता दे, बहुत सी प्रेस वाले पूछ रहे हैं, देखिए ये आंदोलन 200-250 यूनियन का, 2 फोरमों का, आज जो भी वार्ता होगी उसके बाद फोरम में डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा। हाँ, हरियाणा यूपी के भी लीडर्स हैं, सब लीडर हैं, मिलके जाएंगे। हाँ, दोवें में गल्लां देना। एक तो तैयारियां बड़े पैमाने पे, लाखों किसान मजदूर 13 को दिल्ली की ओर कूच करेंगे, आपने देखा भी होगा, और उसकी तैयारी बड़े तादाद में हो रही है। गांव में आटा, चावल, ठीक है जी, हर तरह का सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं, और जब तक हमारी मांगे ना पूरी हो तब तक का हम प्रोग्राम करके जा रहे हैं। दूसरा, जितने भी हमारे भाई इस आंदोलन से बाहर हैं, सबसे हमारी बात हुई है, सबको हमारा न्योता है, हमारी मांगे भी साझी है, तो सबको मिलकर जाना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे किसान नेता सरवन पंधेर को। अब इस खास चर्चा पर हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति कालावली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ बनेंगे इस चर्चा पर सतीश नंबरदार, किसान नेता भी हमारे साथ इस चर्चा पर आज रहेंगे। सतीश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये अभी आपने बाइट सुनी, अभी हमने हमारे दर्शकों को दिखाया। आज की चर्चा इसी पर है, किसान आंदोलन 13 तारीख को दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। सबसे पहले तो आप ये बताइए, किसानों की क्या मांगे हैं जिनको लेकर 13 तारीख को किसान दिल्ली कूच कर रही है? ओपी, आपके पास आएंगे। सतीश से फिर से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन किसी तरह से हमारा नहीं बन पा रहा है। ओपी, चंडीगढ़ में अभी हम सुन रहे थे किसान नेता सरवन पंधेर को, जिन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और चर्चा की, और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आगे केंद्र में जाके बात करेंगे। क्या कुछ इस चर्चा से बाहर निकलकर ओपी चंडीगढ़ में सामने आ रहा है? अनाया, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, लेकिन कुछ अगर सुन पाया तो उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि कल शाम को चंडीगढ़ में जो है 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो किसान SKM है राजनीतिक, उसके बीच में जो बैठक हुई है, करीबन 3 घंटे की बैठक चली है। बैठक में लेवाल किसान नेता उन्होंने शिरकत की थी, और वहीं अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो इसमें केंद्रीय जो बिजली मंत्री पीयूष गोयल है उन्होंने शिरकत की है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने जो है शिरकत की। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद हैं उन्होंने बीच में शिरकत की, और किसानों को मनाने की जो भरपूर कोशिश की गई, लेकिन किसान जो है वो कहीं ना कहीं माने नहीं है। दरअसल इस पूरे 3 घंटे की बैठक के दौरान किसानों की करीबन 1 दर्जन मांगों के ऊपर चर्चा हुई थी, जिसमें अहम 3 मांगे यह है कि जो इस वक्त देश में 24 फसलों को जो MSP के ऊपर खरीदा जाता है उसका एक गारंटी कानून बने, किसानों के ऊपर जितना कर्ज है उसको माफ किया जाए। इसके अलावा जो दैनिक प्रकरण जो किसान आंदोलन के दौरान यूपी में था, उस मामले के अंदर जो दोषी उनके खिलाफ जल्द जो है वो कार्रवाई हो, साथ ही जितने भी किसानों पर मामले अब तक दर्ज हैं उन सबको वापस लिया जाए। तो इन मांगों को लेकर जो है विस्तार से चर्चा हुई है। और सतीश, इसी बीच जो है ये आंदोलन में जो है किसानों के बीच ही खबर सामने आ रही है कि फूट पड़ती दिखाई दे रही है। BKU नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने अपना बयान दिया है कि किसान के कई नेता है जो अपने आप को हीरो बनाना चाह रहे हैं, और किसानों से इस पर चर्चा नहीं की जा रही है। भोले भाले किसानों को फंसाया जा रहा है, किसानों को अपने चंगुल में फंसाकर जो है ये आंदोलन दिया जा रहा है, और कई किसान नेता जो है इससे आप बाहर हैं, उनको इस चर्चा पर जो है कोई जानकारी ही नहीं है। सतीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? तेरह तारीख को सभी किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे, और भारी संख्या में किसान जो है मौजूद होंगे, और कई किसान जो हैं उनकी मांगे जो हैं सरकार को है लेकर, MSP पर लेकर उनकी मांगे हैं, और कर्जा माफी पर लेकर उनकी मांगे हैं। ऐसे कई मांगे हैं जिनको लेकर किसान जो है 13 तारीख को दिल्ली कूच करने वाले हैं। मतलब एंकर की आवाज नहीं आ रही है। और आपको बता दें कि इन्हीं सब मांगों को लेकर किसान जो है दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली किलेबंदी करेंगे, और प्रशासन भी इन सभी को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। पुलिस की तैनाती जगह जगह कर दी गई है, बॉर्डर्स पर नाकेबंदी कर दी गई है। हरियाणा, पंजाब पर खास तौर पर पुलिस तैनात है, पुलिस अलर्ट मोड पर है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, और
बात की जाए तो सीआरपीएफ के जवान भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। तो सतीश, आप सुन पा रहे हैं हमें? सतीश, आपके पास लौटेंगे फिर से। आप हमें कुछ बता रहे थे। सतीश, हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। जी सतीश जी, हमने अभी जैसे बात की कि कई नेता जो हैं, कई किसान नेता जो हैं, उनका ये बयान सामने आया है। खास करके किसान नेता, बीकेयू नेता गुरनाम चंडूरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जो है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कई किसान नेता जो हैं इस आंदोलन से बाहर हैं, और उनका ये भी आरोप है कि कई किसान नेता जो हैं ये हीरो बनने के लिए कर रहे हैं, और ये आंदोलन जो है किसानों की मांग को लेकर नहीं है। इस पर आपको कुछ राय, आपकी कुछ प्रतिक्रिया? बिल्कुल, माननीय चंडूरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो 13 तारीख का आंदोलन है, एसकेएम का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें जो सरकार समर्थित किसान है, जो एक अपने आप को चमकाने के लिए और किसान समाज को धोखा देने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारा बंद, संयुक्त किसान मोर्चे का बंद 16 फरवरी को है, पूरा भारत बंद है। इसमें ग्रामीण अंचल भी बंद होंगे और पूरी ट्रेड यूनियन, किसान सतीश जी, इन आंदोलन को लेकर हम बार बार जो है आंदोलन क्यों करते हैं, प्रदर्शन क्यों करते हैं? इससे आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये पहले भी किसान जो है कर चुके हैं। हम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते इसके बजाय? हमारी छोटी बहन, आपने देखा होगा पीछे भी कोर्ट ठीक है, सतीश से हम फिर से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। किसी प्रकार हमारा कनेक्शन सतीश जी के साथ टूट गया है। जगदीश, आपके पास आते हैं। कालावली से भी खबर सामने आई है कि कालावली में अनाज मंडी में किसान पंचायत की बैठक हुई है। क्या कुछ जिसमें नतीजे निकलकर बाहर आए हैं? जी बिल्कुल, कालावली में किसान जो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कालावली की अनाज मंडी के शेडों के नीचे महापंचायत किसानों की हुई थी, उसको लेकर हजारों की संख्या में जो किसान एकत्रित हुए। लेकिन जैसे ही हरियाणा सरकार की ओर से कोलाई की किसान नेताओं से बात करनी है तो बड़े किसान नेता नहीं आए, लेकिन जिला स्तरीय जो नेता थे वो जरूर पहुंचे और किसानों की एक मांग जरूर अड़ी हुई है। किसान अड़े हुए थे, लेकिन कल जो वार्तालाप किसानों के साथ हरियाणा सरकार की होने की बात सिरे नहीं चढ़ी है। आज जो है फिर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किसानों के साथ जो बात की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज किसान जो संगठन है उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ऑनलाइन एक मीटिंग जो है शाम को करीब 5 बजे होने जा रही है। बड़ा फैसला जो है उनकी ओर से लिया जाएगा और 13 तारीख को कूच करने को लेकर किसानों में आज भी जोश देखा जा रहा है। डोर टू डोर जो किसान नेता है वह गांव-गांव जाकर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से भी पूरा अलर्टेशन जारी किया गया है। अगर पुलिस की बात करें तो सिरसा पुलिस कप्तान की ओर से 4 कंपनियों को जो रोकने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि यह किसान आंदोलन से जोड़कर नहीं जाए, उपद्रवियों को निपटने के लिए जो ट्रेनिंग की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए बठिंडा बॉर्डर जो पंजाब के साथ डब्बावाली से लगता है तो रोड पर जो 3 लेयर की दीवार है जो निकाल दी गई है। कहीं ना कहीं पंजाब से जो हजारों की संख्या में किसान आने की संभावना जताई जा रही है, उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। कहीं तो अगर सिरसा पुलिस कप्तान की बात करें तो उनकी ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जगदीश, ये ट्रैक्टर मार्च होने वाला है, इसके अलावा क्या पैदल मार्च भी किसान करने वाले हैं? बिल्कुल, ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से जो किसान जरूर निकले थे, लेकिन कहीं ना कहीं आम जन को परेशानी नजर आई। तो पुलिस कप्तान सिरसा की ओर से और कालावली पुलिस की ओर से किसान नेताओं को बुलाकर समझाया गया कि आम लोगों को परेशानी न हो, ट्रैक्टर मार्च निकाले हुए अपना निकाल सकते हैं, उनका अधिकार है। तो रोड के एक तरफ जो है ट्रैक्टर मार्च निकालने का काम उनकी ओर से किया जाए। और इस तरह ही किसान कालावली के किसानों की बात की जाए तो कालावली के किसानों ने बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी साउंड लगाए शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष मार्च निकाला और रोष मार्च निकालते हुए, ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए अनाज मंडी पहुंचे। और जो अनाज मंडी में शेडों के नीचे जो मीटिंग की गई थी, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की ओर से मांग जो है रखी गई है। कहीं ना कहीं
किसानों का कहना है कि उनकी मांग उचित है, उसको लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और सरकार के अधिकारी कर्मचारी व जो केंद्रीय मंत्री आए थे उन्होंने भी कहा कि उनकी मांग जो है जाएगा, लेकिन आने वाले समय में जी जगदीश जी लौटेंगे आपके पास। इसी बीच शीशपाल जिंदल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीशपाल जी, ये चर्चा जो हमारी आज है, 13 तारीख को कूच करने वाले हैं किसान पंजाब और हरियाणा से, खास तौर पर दिल्ली के लिए, तो प्रशासन कितनी अलर्ट है और सरकार का क्या एक्शन होगा इस पर? देखिए, प्रशासन इस पे पूरी तरह से नजर रखे हुए है। कुरुक्षेत्र के हमने अब 4 कंपनियां तैनात कर दी। कैथल और अंबाला में भी पैरामिलिट्री फोर्स और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। वाटर कैनन वगैरह जो भी है हमने पूरा इंतजाम किया है। हमारा प्रयास है कि किसान आंदोलन या किसान कूच की आड़ के अंदर स्वार्थी तत्व इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, उसको रोकना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि सारा का सारा जो ये षड्यंत्र है, ये किसानों का नहीं, मैं ये कहूंगा ये कांग्रेस के लोगों का है। उन्हीं का दुष्प्रचार किया है, उन्हीं की देन है सारी। जिंदल जी, ये आंदोलन जो है पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है, पर लेकिन सरकार और किसानों के बीच ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी एक बात है जो ये भूल रहे हैं। किसानों के लिए जो सबसे ज्यादा व्यवस्था अगर किसी ने सोचा है तो वो हरियाणा सरकार ने सोचा है। हमने SYL हरियाणा के अंदर लाने के लिए पंजाब सरकार से भी संपर्क साधा और हिमाचल प्रदेश से भी संपर्क साधा, लेकिन दोनों की दोनों राजनीतिक दल जो है वो पानी मुद्दे के देने पे बात नहीं करते। वो अगर ये किसानों के इतने ही हितैषी है तो ये क्यों नहीं हरियाणा के किसानों को SYL का पानी देती है? सर, इसका जवाब तो हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, सतीश जी, वही दे पाएंगे आपको इसका जवाब कि आपके तो सारी मांगे पूरी करी जा रही हैं सरकार द्वारा। हरियाणा पर आपने अभी जो कहा कि हरियाणा में भी सरकार जो है मांगे की जा रही है, फिर भी क्यों किसान जो है आंदोलन पर आ रहे हैं? सतीश जी, आपके पास आएंगे। माननीय प्रवक्ता जी से एक बात पूछना चाहूंगा। आज किसान के खेत में जो ये टावर, जो ये बिजली का टावर लगने का काम हो रहा है, ये किसी किसान को आज तक नोटिस देने का काम नहीं हुआ। कभी कोई नोटिस नहीं देना और रात को शाम को किसान की फसल उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। आज तक किसी को कोई मुआवजा नहीं, कुछ भी नहीं। और इसी तरह ना कोई खाद का कोई आज तक किसान को मिलने का काम हो रहा है। एक तरफ कहते अगर हम 16 खरीदते हैं, 32 खरीदते हैं, लेकिन आज तक ग्राउंड लेवल पर कोई काम होने का काम हुआ? किसने किसानों के साथ फ्रॉड होने का काम हुआ? आज तक की सरकार ने जांच करने का काम किया? हमेशा ये बात हम 14 फसलें MSP पर खरीदते हैं, फिर ये दूसरा सिस्टम लेकर आते हैं, बाजरा खरीद लिया पीछे। हमेशा ये सरकार ये गुमराह करने का काम करती है बिल्कुल। और 11 फरवरी को ओसंदी बॉर्डर पर पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। आप देख लेना, इस पर भी ये राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। हमेशा एक बात करते हम 6,000 रुपए जी जिंदल जी, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने खुली चुनौती दे दी है। 11 तारीख को ये आंदोलन पर आएंगे और आप क्या प्रशासन अलर्ट पर रहे? आप तो कह रहे हैं हरियाणा में सरकार पूरी तरह से जो है किसानों के लिए काम कर रही है, पर ये जो है साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों की मांगे जो है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। देखिए नायरा जी, ये किसान की बात करने की बजाय राजनीतिक लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। ये इसका बात का जिक्र नहीं करते कि देश के अंदर किसान निधि की शुरुआत किसने की, उसकी बात नहीं करे गए। खेतों के अंदर ड्रोन से खरपतवार की छिड़काव करने की जो परंपरा है वो किसने शुरू की, उसकी बात नहीं करेंगे। किसानों को फसलों का जो उचित मूल्य है वो सबसे ज्यादा किसकी सरकार में मिल रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। किसानों की जो भूमि पहले कांग्रेस के राज में कौड़ियों के भाव अधिग्रहण की जाती थी, वो उसकी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, जिसके हाथों में ये खेल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिंदल जी, आप जो बातें कह रहे हैं उन पर तो इनकी टिप्पणी आई ही नहीं है। किसान नेता की तो मांगे ही कुछ और है जिन पर आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। चलिए, हालांकि अभी हमारे संवाददाता ओपी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा के पास हम जाएंगे। चंडीगढ़ से एक नेता जो है, किसान नेता जो है सरवन पंधेर, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या कुछ उस पर जो है बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, मान्य ओपी?
अनाया, अगर हम पूरे मसले की बात करें तो ये मसला अब हरियाणा सरकार का नहीं है, ये मसला केंद्र सरकार का है। किसानों की जो भी मांगे हैं उसमें जो है कर्ज माफी, जो हरियाणा में पूरे देश के अंदर 24 फसलों के ऊपर केंद्र एमएसपी दे रहा है, उसको लेकर जो है एक गारंटी कानून बनाने की बात है। और जितने भी किसानों पर देश भर में मामले दर्ज हैं उन मामलों को वापस लेने की बात है। एक जो पॉल्यूशन एक्ट जो बना है जिसमें प्रदूषण फैलाने पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाती है, उससे भी किसान अपने आप को बाहर रखने की मांग करें। तो ये कुछ 4 ऐसी बड़ी मांगे जो किसी भी स्टेट के बीच में जो है वो मुश्किल, कोई भी राज्य उनको जो है पूरा नहीं कर सकता है। ये केंद्र का विषय है। और किसानों की जब कल रात को मांग हुई थी तो वो केंद्रीय 3 मंत्रियों के साथ, जिसमें उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, ये तीनों जो है चंडीगढ़ में जो है वो बैठे थे और 3 घंटे बातें हुई है। करीबन 1 दर्जन के आसपास किसानों की मांग थी, उनके सभी पर चर्चा हुई है। और सरकार की तरफ से जो मंत्री पीयूष गोयल थे उन्होंने इसको लेकर जो है किसान नेताओं से आंदोलन को स्थगित करने और कुछ वक्त देने की मांग की थी। तो उसको लेकर जो है किसान आंदोलन थे वो जो किसान नेता है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे। और हालांकि उन्होंने बात को सकारात्मक बताया, लेकिन उन्होंने अपनी जो 13 फरवरी की जो दिल्ली चलो की जो कॉल है वह उसको वापस लिया। वो पहले की तरह जो है चलती रहेगी। अब बाकी बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में करीब 50 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो जी ओपी लौटेंगे तो आपके पास। एक बार सतीश जी आपके पास आएंगे कि जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया कि किसान की जो है सहमति नहीं बन पा रही है। ये कई बार ऐसा हुआ है, आंदोलन हुआ है, किसान की चर्चा होती है, बैठक होती है केंद्र के साथ, राज्य के साथ, इस बार भी हो रही है, बैठक फिर से होगी, पर लेकिन मांगे पूरी होंगी कि नहीं होगी, सहमति बनेगी नहीं बने। हालांकि जो है हमारे साथ जिंदल जी जुड़े, उन्होंने कहा कि किसान नीति का जो सरकार ने काम किया है, किसानों के हित के लिए सरकार जो है लगातार काम कर रही है। सतीश जी देखो, आपने देखा होगा 13 महीने के आंदोलन के दौरान जब सरकार ने के आंदोलन को उठाने की अपील करी थी तो उस टाइम पर सरकार के साथ एक समझौता होने का काम हुआ था। एमएसपी की गारंटी और हर खेत के पास पानी पहुंचाने का। लेकिन आज तक सरकार दोनों कामों में विफल रहने का, केंद्र सरकार दोनों कामों में विफल रहने का काम हुआ है। आज तक किसी किसान को एमएसपी का, क्योंकि हरियाणा, ये तो हरियाणा वाले तो 1 मिनट में ये कहने लग जाते हैं हम ये देते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारी मांग है केंद्र सरकार से है। और जैसे आप पीछे बोल रही थी कोर्ट में जाइए, आप उससे जाइए, लेकिन हमारा कोर्ट से कोई लेना देना नहीं। हम माननीय कोर्ट की हमेशा, सुप्रीम कोर्ट की एक सम्मान भी करते हैं। पूरा किसान समाज एक अम्बेडकर की नीतियों पर चलने वाला, संविधान पर चलने वाला किसान है। वो किसी भी असंवैधानिक काम नहीं करेगा और संविधान के दायरे में रहकर अपने आंदोलन भी, धरने प्रदर्शन भी। लेकिन आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार इस बात से भी नकारने का काम कर रही है। आज किसान अपना एक आंदोलन भी नहीं कर सकता, न अपनी मांगे मांग सकता, क्योंकि उस पर भी आज एक प्रतिबंधित काम होने का काम हो रहा है, जो केंद्र में एक तानाशाही की तरफ बढ़ने का काम है। सतीश जी बिल्कुल आप मांगे मांग सकते हैं, बिल्कुल आप आंदोलन कर सकते हैं, पर प्रशासन की यही कोशिश रहती है कि आपकी आंदोलन की वजह से किसी आम जनता जो है उनको कोई तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि ट्रैक्टर मार्च, कई संख्या में जो लोग और किसान निकलेंगे ट्रैक्टर मार्च लेकर दिल्ली के लिए, तो आम लोगों को, आम जनता को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही प्रशासन की और पुलिस की यही कोशिश है कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। हालांकि आपने अभी बता दिया है, चुनौती दे दी है सरकार को कि 11 तारीख से शुरुआत हो जाएगी इस ट्रैक्टर मार्च की और 13 फरवरी को ये जो है दिल्ली कूच करेंगे। इसके साथ हमारे सहयोगी जगदीश आपके पास आएंगे कालावली से। क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां वहां पर कालावली पर नजर आ रही है और कालावली में कितने किसान जो है कूच के लिए निकलने वाले हैं? बिल्कुल, अगर कालावाली से छोड़कर सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा जिला में किसान जो है यूनियन है वो पूरी स्ट्रांग है। और अगर बात की जाए पहले जो किसान आंदोलन हुआ था तो हजारों की संख्या में कई लोग जो दिल्ली पहुंचे थे, तो अब की बार भी जो किसानों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। और जो जैसे कि कल ट्रैक्टर रोड मार्च निकाला था उसमें भी हजारों की संख्या में ट्रैक्टर थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आ रहा है। रोडों पर जो दीवारें निकाली गई है, जो नाके हैं जो लगा दिए गए हैं, 4 कंपनियां जो
ट्रायल पर चल रही है किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि अगर कालांवाली की बात करें तो कालांवाली पंजाब के बॉर्डर पर लगते हैं और पंजाब के किसान है जो हजारों की संख्या में किसानों के आने की संभावना जताई जा रही है। पर गुप्तचर विभाग की बात की जाए तो उनकी ओर से अलर्टेशन जारी कर दिया गया है और प्रशासन की ओर से भी बिल्कुल अलर्टेशन जारी कर देखते हुए प्रशासन ने पूरा प्रबंध किए हुए हैं। हर प्रकार के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, किसानों को आने जाने के लिए रोकने का पूरे प्रबंध है प्रशासन की ओर से कर दिए गए हैं। वही पुलिस कप्तान और सिरसा उपायुक्त की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं कि ट्रैक्टरों पर बड़े स्पीकर लगाकर या अन्य प्रकार के कोई जो साउंड स्पीकर लगाकर ना निकले, अन्यथा प्रशासन उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की ओर से किसानों के बैंक अकाउंट में उनकी जमीन का डाटा भी मांगा गया है। उसको लेकर किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख का सुबह ही बयान आया था कि सरकार चाहे किसानों को जितना मर्जी जोर लगा दे, रोकने का जितना मर्जी प्रयास करे, किसान आपकी बात नहीं रुकेंगे। 13 तारीख को जो दिल्ली कूच करने का काम है किसानों की ओर से किया जाएगा और किसान अब की बात लंबे संघर्ष पर जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और उनका किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख ने आज बताया कि आज शाम को 5 बजे जो है एक ऑनलाइन मीटिंग उनकी जो राष्ट्रीय नेता है उनसे मीटिंग की जाएगी और मीटिंग करके बड़ा फैसला लिया जाएगा। और कालांवाली की बात की जाए तो कालांवाली से हजारों की संख्या में जो है ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर दिल्ली पहुंचने का प्रबंध कर दिए गए हैं। किसानों की ओर से गुरुद्वारा चोरमार साहिब में लंगर का प्रबंध कर दिया गया है। जो रोडों पर जो गुरुद्वारा साहिब है, गांव लंगरों के लिए टेंट जरूर लगाने के किसानों की ओर से प्रबंध कर दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से जो उनको रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। जी अनाया। जी जगदीश, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हमारे किसान नेता जुड़े थे सतीश और हमारे सहयोगी भी जुड़े थे हमारे साथ, ओपी चंडीगढ़ से, और बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे जिंदल जी। हमने सभी से बात की, सबकी राय जानी। 13 तारीख को जो है किसान कूच करने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की बात करें, हरियाणा पंजाब हर जगह पर सीमा पर नाकाबंदी लगा दी गई है। तो आम लोगों से भी यही अपील है कि 13 तारीख को आप भी संभल कर अगर बाहर निकल रहे हैं, यातायात कर रहे हैं, तो आप भी अपना ध्यान रखिए। तो फिलहाल आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।